यहाँ पे कहाँ से लोग आते होंगे कुशीनगर में? 46 देश, चीन है, जापान है, थाईलैंड है, बर्मा है, लंका है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है। ये आदि जो है 46 कंट्रियों को जो है, मंगोलिया, कोरिया, ये 46 कंट्री का लोग यहाँ जो है प्रतिदिन। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम लोग कुशीनगर में हैं और आपको बता दें आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है और कुशीनगर में बहुत सारा भीड़ लगा हुआ है। बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। तो भंते जी मिले हैं। तो बुद्ध पूर्णिमा, स्पेशल बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है और इससे भगवान बुद्ध का क्या संबंध है, इसके बारे में जानकारी हम भंते जी से लेंगे। और यहाँ पे कहाँ से लोग आते हैं और ये कब बना था, यहाँ पे भगवान बुद्ध का परिनिर्माण कब हुआ था, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल पे आपका। तो बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है? आखिर बुद्ध पूर्णिमा को लोग काफ़ी दूर दूर से कुशीनगर में आते हैं और भगवान बुद्ध का और कुशीनगर से क्या संबंध है? भगवान बुद्ध का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ। वैशाख पूर्णिमा को कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक जंगल में हुआ। भगवान बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति जो है बोध गया में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई। तो इससे यह पूर्णिमा जो है भगवान बुद्ध के धर्म के लिए बहुत ही माने रखता है। बुद्ध का जो है प्रचार प्रसार भी सारनाथ में पूर्णिमा से ही शुरू किए। तो इसलिए बुद्ध धर्म में पूर्णिमा का जो है, अष्टमी का जो है, ये बहुत महत्व है। अमावस्या का भी महत्व है। सारे कार्य जो है आषाढ़ी पूर्णिमा को जो है भगवान बुद्ध सिद्धार्थ के रूप में घर से निकले थे। तो ये सब चीज़ें जो है बुद्ध धर्म में संग्रहित है, इसलिए इसकी माने रखती है। भगवान बुद्ध कुशीनगर में महापरिनिर्वाण को प्राप्त किए, इसलिए कि पूर्व में भगवान बुद्ध यहाँ 7 बार जो है 7 जन्मों तक यहाँ आवागमन में रहे। विशेष देवताओं के, राजाओं के रूप में रहे, राजा सुदर्शन के वैशांतर के रूप में रहे। और इस बार जो है अंतिम जो सिद्धार्थ के रूप में अंतिम आवागमन से मुक्त होने के लिए यहाँ जो है अंतिम बार जो है कुशीनगर में अपना जो है महापरिनिर्वाण को चुने। अच्छा, जैसे बताया जाता है, लोग कहते हैं कि आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। ऐसा आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था और आज ही के दिन उनका शरीर त्यागे थे, आज ही परिनिर्वाण था और आज ही के दिन शायद ज्ञान मिला था। तो ये तीनों संयोग है कि एक ही समय ये सब सारी चीज़ें होना, पैदा होना, फिर मरना और फिर उसके बीच में जो है ज्ञान प्राप्ति, ये एक बहुत अनोखा चीज़ है जो लोगों को अपने तरफ एक तरह से आकर्षित करता है कि कुछ ऐसा यूनिक चीज़ है जिसे पूरे विश्व के लोग मानते हैं। तो यहाँ पे कहाँ से लोग आते होंगे कुशीनगर में? 46 देश, चीन है, जापान है, थाईलैंड है, बर्मा है, लंका है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है। ये आदि जो है 46 कंट्रियों को जो है, मंगोलिया, कोरिया, ये 46 कंट्री का लोग यहाँ जो है प्रतिदिन आते हैं। 46 देश को लोग यहाँ पे आते हैं, हर साल आते हैं? हर साल। अच्छा, इस समय जो है बुद्ध पूर्णिमा के दिन काफ़ी भीड़ होता है। इसके पहले भी हम लोग कई बार आए हैं तो इतनी भीड़ यहाँ पे नहीं रहती है जितना भीड़ इस समय देखने को मिलता है। नहीं, इससे भी बेसी भीड़ है। चारों तरफ जो है पार्टी, जो गर्मी का मौसम है तो इस समय महाराष्ट्र के, लंका के ही लोग ये यहाँ करीब हम देखे हैं और बाकी लोग सुबह आकर के आप ठंडा में ही निकल गए होंगे। लेकिन यहाँ हर प्रतिदिन जो है देश विदेश के लोग आया करते हैं। भगवान के बुद्ध का धर्म जो है हेतु बात है, कारण पर है। कारण पर ये करने से ये काम हो जाता है। जैसे अविद्या के करने से, अविद्या आने से संस्कार उत्पन्न हो जाती है। संस्कार के बाद विज्ञान उत्पन्न हो जाता है। विज्ञान उत्पन्न हो तो नाम और रूप उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें हेतु पर है, इसमें किसी की मनौती नहीं है। आप मेहनत करके पढ़ेंगे तो आप जो है परीक्षा में पास होंगे, नहीं मेहनत करेंगे तो आप पास नहीं होंगे।
तो यहाँ कारण कार्य पर सिद्धांत है। भगवान बुद्ध का धर्म कार्य कारण के सिद्धांत पर चला हुआ है। बस यही मेन टॉपिक यही था पूछने का कि मेन सिद्धांत क्या है। इनके जैसे अलग अलग लोगों का सिद्धांत होता है, तो मेन सिद्धांत इनका ये है कि मतलब पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तभी सफल होंगे, ऐसे मतलब कर्म के ऊपर आप पे निर्भर करता है कि हाँ। मूल आधार शील है। बौद्ध धर्म का मूल आधार शील है। शील का अर्थ है सदाचार, सच्चरित्रता, संयमशीलता। शील संपूर्ण मानसिक तापों को शांत कर देता है। शील से आत्मशक्ति उत्पन्न होती है। शील के बाद भावना उत्पन्न होता है। भावना को ध्यान कहते हैं। ध्यान के फल प्रज्ञा उत्पन्न होती है। अब प्रज्ञा का दीप जलता है तो आदमी हर दुखों से मुक्ति पा लेता है। इन दोनों लोगों को लोग एक साथ में देखते हैं। जहाँ पर भी मैं बहुत सारी जगहों पे मूर्तियों को देखता हूँ, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा बुद्ध जी, ये दोनों लोगों को एक साथ देखा जाता है। तो क्या संजोग है कि दोनों लोगों को एक साथ, क्या इनकी भावनाएं या फिर इनका विचार मिलता है, ऐसा क्यों है? बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व 483 में, बाबा साहब का जन्म 1891 में। 1891 और ईसा पूर्व 483 के बीच जो बुद्ध धर्म, जो अशोक के विलय होने के बाद, अशोक के समाप्त होने के बाद, अशोक के 10वां पुत्र वेदव्रत की हत्या होने के बाद, यह धर्म जो इस देश से, इस संसार से विलीन हो गई। अच्छा। और विलीन हो करके और इसी का कन्वर्ट करके हिंदू धर्म, ईसाई धर्म या मुस्लिम धर्म अपना रूप ले करके विराजने लगा। शीलों का कोई जो है, आचरणों का कोई जो ख्याल नहीं रखा। जब 1891 में बोधिसत्व बाबा साहब आए, इन्होंने इस छुआछूत और इस विषमता को देख करके इन्होंने अब अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद इस चीज़ को खोजा कि ये आखिर चीज़ ये कहाँ गई, ये हमारे यहाँ थी या कि नहीं थी। तो इन्होंने बुद्ध के दर्शन में पाया। तो बाबा साहब के पास जब पावर आया तो बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से ये बुद्ध की सारी विनय को संविधान में पिरो दिया। और उसके बाद बाबा साहब के द्वारा ये बुद्ध धर्म की 1956 में 14 अक्टूबर 1956 को बोधिसत्व बाबा साहब ने 7 लाख लोगों के साथ नागपुर में दीक्षा भूमि में इन्होंने बुद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। तो बुद्ध धर्म को लाने का काम यहाँ इस पटल पर आज वर्तमान में बुद्ध के लाने का काम किसने किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसलिए बाबा साहब का नाम उनका, जो जन्म देने वाला इस तत्काल में बुद्ध का तो बाबा साहब है ना। हाँ, तो ये बाबा साहब ने जगाने का अच्छा काम किया, इसलिए बुद्ध की जगह पर साइड में बाबा साहब का नाम रखा जाए। स्वयं अंतिम समय में कहा कि हमारे स्थान को, धार्मिक स्थान को जो उस समय स्पर्श करेगा तो बुद्ध के समान फल को प्राप्त करेगा। इस उद्देश्य से सारे लोग आते हैं, इस जमीन को स्पर्श करके चले जाते हैं कि बुद्ध के समान स्थिति में मिलने का जो है फल प्राप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी।